जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज क्लास नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8। और आज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट ऑफ स्पीच हमने नाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने आज जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे जो मेन पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो इसके अकसाम है, मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, उनके फॉर्म्स, कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस के अंदर, कहाँ पे इसकी पोजीशन होगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम सीखेंगे तो इंग्लिश में कोई मसला फिर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच है। और इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये डिस्क्राइब करता है हमें नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। उसको मॉडिफाई करता है, उसको वाज़ेह करता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो आप लोगों को ये नहीं पता चला कि किस किस्म की गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, कलर क्या है, कंपनी कौन सी है, साइज क्या है, ठीक है। कुछ भी पता नहीं चला, ठीक है। तो काइंडली आप ऐसे कर लें कि जो है कैमरास जो है ये ऑफ कर लिया करें, कैमरास प्लीज। मशाल खान, ये है, ठीक है। अच्छा, देखिए, आई हैव अ कार, यहाँ पे कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है, ठीक है। कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है, आपको ये पता नहीं चला कि क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, कौन सी गाड़ी है, कलर क्या है, साइज क्या है, कंपनी क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका कोई, क्योंकि एडजेक्टिव यहाँ पे यूज नहीं हुआ। और एडजेक्टिव क्या करता है? जो कि हमें नाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। और इसके से हमें आसानी से पता चले यहाँ पे नाउन क्या है। यहाँ पे नाउन जो है हमारे पास है कार, ठीक है। तो गाड़ी के बारे में कुछ आपको मालूमात नहीं है, इंफॉर्मेशन या डिटेल्स नहीं है, क्योंकि नाउ यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे कहूँ, यहाँ देखें, ये वाले स्लाइड के अच्छा, ये इसको मैं हटाऊं। आई हैव अ ब्लू कार। तो यहाँ पे जो लफ्ज ब्लू है, ये कार को हमें वाजे कर रहा है कि कार किस रंग की है, ब्लू कलर की। तो हम यहाँ पे हमें जो ब्लू वर्ड है ये कलर बता रहा है। अगर मैं आपको कहूँ आई हैव अ नाइस कार, मेरे पास एक अच्छी जबरदस्त गाड़ी है, तो यहाँ पे नाइस जो है ये क्वालिटी बता रहा है कार की। तो ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे एडजेक्टिव है आई हैव अ बिग कार, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है। तो यहाँ पे जो बड़ी है ये क्या है? ये क्या है? हमारे पास साइज बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। बिग, ब्लू, नाइस, ये तीन वर्ड्स जो क्या है। यहाँ पे आई हैव अ जापानीज कार, यहाँ पे ओरिजिन बता रहा है कि यह गाड़ी जो है ये किस उसकी है। ये ओरिजिन भी बता रहा है, किस ओरिजिन से, किस कंट्री से, किस इलाके से ये आई हुई है, ठीक है। सो जापानीज कार, ठीक है। तो ये हमारे पास थी। मतलब एडजेक्टिव क्या होता है? ये हमें कलर भी बताता है, हमें क्वालिटी भी बताता है, साइज भी बताता है, ओरिजिन भी बताता है। इसके अलावा और चीज़ें भी बताते हैं, कभी कभी ये क्वांटिटी भी बता देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव जो है हमें बताता है किसके बारे में? खार के बारे में, ठीक है। मतलब नाउन के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने अगर आप यहाँ पे दोबारा से आ जाएं, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है या कभी कभार प्रोनाउन को भी करता है, अगर नाउन नहीं है तो यहाँ देखें कि यहाँ पे हमें ही इज एन इंटेलिजेंट, अगर मैं यहाँ से बॉय हटाऊं, जैसे बॉय मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे एन भी हटाऊंगा। अब यहाँ पे हमें इंटेलिजेंट का जो लफ्ज है, यानी जो एडजेक्टिव है, ये हमें ही के बारे में बता रहा है। तो प्रोनाउन को भी ये कभी कभार डिस्क्राइब करता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन को। यहाँ पे प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ही इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो हमें डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, वाज़ेह करता है, या तो नाउन और या प्रोनाउन। और डिस्क्राइब से मतलब हमारा ये होता है कि या कलर बताता है, क्वालिटी बताता है, बताती है, ठीक है। इसके अलावा साइज, ओरिजिन, ये चीज़। अच्छा, इसके अलावा एक और स्पेशल बात वो ये है
कि एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ होगी, सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव हम कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी दो पोजीशन है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है ना वो अभी नहीं बता सकता, पहले जो है वो बताऊंगा। ये जिस नाउन के बारे में बता रहा है ना, उस नाउन से पहले आता है हमेशा। देखिए यहाँ पे ब्लू कार, कार से पहले ब्लू। नाइस कार, नाइस कार से पहले नाइस, ठीक है। कार, बिग कार, कार से पहले बिग। जापानीज कार, कार से पहले जापानीज। यानी जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कहाँ से, वो नाउन से पहले आता है, जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करता है ना उस नाउन से पहले आता है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा इसका पोजीशन है वो है लास्ट में आता है, लेकिन एक सिचुएशन में, ठीक है। वो ये है कि जब हमारे पास लिंकिंग वर्ब यूज हो, क्या हो, यहाँ पे ये एस जो है ये लिंकिंग वर्ब है, ये एक अलग चीज है फिर, ठीक है। इसको हम किसी दिन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आप जहन में रखें कि एडजेक्टिव की दो पोजीशन है। जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करता है उससे पहले आता है, ये एक पोजीशन। दूसरा पोजीशन इसका ये है कि जब लिंकिंग वर्ब यूज हो तो ये लास्ट में आता है फिर। यहाँ पे हमारे पास ये लिंकिंग वर्ब है, तो जब लिंकिंग वर्ब है तो इसका मतलब है कि जो एडजेक्टिव है वो लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में आएगा। वरना आम सिचुएशन में एडजेक्टिव कभी भी लास्ट में नहीं आएगा। आम सिचुएशन में जब मैन वर्ब यूज हुआ है तो ये कभी भी लास्ट में नहीं आएगा, ओनली वन, सिर्फ एक ही जगह पे जहां पे लिंकिंग वर्ब यूज हो। सो लिंकिंग वर्ब हम किसी और दिन पर डिस्कस करेंगे, वो ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिट से रिलेटेड है। तो वो हम किसी, तो आप जस्ट बस ये जहन में रखें कि ये दो जगहों पे जो है यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एडजेक्टिव जो होता है वो होता है एक एक और चीज ध्यान में रखें कि अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल बात है और वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा ये देखें, जब एडजेक्टिव है तो उसकी हमेशा तीन डिग्रीज होंगी। वो अब पहले आप मैं ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, प्रोनाउन के केसेस होते हैं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्रीज होती है। सो एडजेक्टिव की तीन डिग्रियां होती है, ठीक है। अब ये भी वर्ब की तरह एक हमारे पास रेगुलर डिग्री होती है, एक इरेगुलर होती है, ठीक है। जो रेगुलर है तो उनका हमारे पास जो दूसरी और तीसरी डिग्री बनाना है वो बहुत ही आसान है। जिस तरीके से वहां पे हम ईडी ईडी लगाते थे ना, यहाँ पे ई आर और ई एस टी लगाते हैं। लेकिन अगर रेगुलर है फिर हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स जो है वो इरेगुलर है, ठीक है। और उनका फिर जो सेकंड और थर्ड डिग्री है वो मुख्तलिफ होती है फर्स्ट से। सो फर्स्ट को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, सेकंड को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और थर्ड को हम सुपरलेटिव कहते हैं। और कैसे बनाते हैं, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव है, सॉरी रेगुलर है। सो रेगुलर हम इस तरीके से बनाते हैं, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। बहुत आसानी से बनाते हैं, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, बहुत आसान। लेकिन अगर इरेगुलर है फिर ऐसे नहीं बनेगा। जैसे गुड है, गुड के साथ हम ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते। इसका जो होगा वो होगा बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। बैड का है वर्स, वर्स्ट, बिल्कुल मुख्तलिफ है फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। इजी, इजियर, इजीएस्ट, ठीक है। जब वाई हो तो वाई को आई में तब्दील करते हैं, फिर उसके बाद आई ई आर, और तीसरे में आई ई आई एस टी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम यूजेज क्या है, यहीं कहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा, अ, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लें। ये जो फर्स्ट पॉजिटिव है ये हम जनरली जब बात करते हैं ना तो ये फर्स्ट वाला यूज करेंगे। जैसे गुड है ना, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ सादिया एक अच्छी लड़की है, सो मैं कहूँगा सादिया इज अ गुड गर्ल। अली एक अच्छा लड़का है, अली इज अ गुड बॉय, ठीक है। लेकिन अगर मैं दो चीजों के बीच कंपैरिजन करता हूँ, दो इंसानों के बीच, दो चीजों को, दो प्लेसेस जो भी है, दो चीजें हैं, तो फिर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो कंपैरेटिव सेंटेंसेस यूज करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अली जो है वो सुफियान से अच्छा है, ठीक है, या अली जो है वो असद से बेहतर है। तो फिर मैं गुड नहीं यूज करूंगा, बल्कि दो इंसानों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, ठीक है। जैसे अली इज बेटर देन असद, ठीक है। तो इस तरीके से, या अगर फॉर एग्जांपल मैं
पेन के बारे में या स्टिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये स्टिक जो वो वाला स्टिक है उससे लॉन्ग है, ठीक है, लंबा स्टिक है। तो मैं कहूँगा दिस स्टिक इज लॉन्गर देन दैट स्टिक। ठीक है, सो ये वाला जो सेकंड वाला कंपैरेटिव डिग्री है ये वाली यूज करूँगा। ठीक है, ये आसान है लेकिन हम थोड़ा सा फिर एडवांस लेवल की तरफ भी जाएंगे। वैसे तो ये छोटे बच्चों का है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसके अलावा ये जो थर्ड डिग्री है ये जब सुपर, जब कोई भी चीज सुपर हो, सबसे बेस्ट हो, सबसे लॉन्ग हो, ठीक है, सबसे खराब हो, सबसे आसान हो, तो हम ये वाली डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास। अली इस क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, ज्यादा, ज्यादातर, ज्यादातरीन, बुरा, बदतर, बदतरीन, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, इजी, इजियर, इजीएस्ट, इजी, आसान, आसानतर, आसानतरीन। तो ऐसे उर्दू में हम इस तरह मीनिंग बताते हैं। अच्छा, अब बाज हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं और उनकी डिग्रियां नहीं होती। ठीक है, और हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एम्प्टी, एम्प्टी और डेड। एम्प्टी मीन्स खाली। जब कोई चीज खाली हो ना तो उसकी डिग्री नहीं होती कि उससे कम खाली, ज्यादा खाली, सबसे ज्यादा खाली। तो ये थोड़ा सा फनी लगेगा फिर। एम्प्टी ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, इसकी डिग्रीज नहीं होती। ठीक है, कि आप बनाए इसको कि एम्प्टीयर, एम्प्टीएस्ट, नो नो नो। ठीक है, डेड, मुर्दा, जब कोई बंदा मुर्दा है, कोई, ठीक है, कोई इंसान मुर्दा है, डेड है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि कम मुर्दा, सबसे ज्यादा मुर्दा। ठीक है, तो ही इज डेड, बस खत्म। तो ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। ठीक है, इसमें हम इसकी डिग्रीज जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, और एक और चीज वो इससे थोड़ा सा एक जबरदस्त है, और वो है ये वाला। अ, ये हमारे पास एडजेक्टिव्स की क्या है, एक ऑर्डर है। अगर एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ जाएं तो हमने उनको ऑर्डर के साथ लिखना है। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, ये वाला ऑर्डर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन, ये ओपिनियन है, क्वांटिटी है, साइज है, एज है, शेप है, ये सारे एडजेक्टिव्स है, कलर है, ओरिजिन है। अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस के अंदर आ जाए तो हमने ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। ठीक है, कैसे, अब यहां देखें। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक खूबसूरत, बड़ी, नई, नीले रंग की जापानी गाड़ी है। तो यहां पे देखें कि बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स हैं। वन, ब्यूटीफुल, बिग, न्यू, ब्लू, जापानीज, चार पांच एडजेक्टिव्स हैं। इसमें मैंने क्या किया, ये जो सेंटेंस जो है इसको अगर जापान, अब सारे ये यहाँ ये एडजेक्टिव्स हैं, इनको मैंने ऑर्डर में लिख दिया। ये ऑर्डर कहाँ से, ये वाला सीक्वेंस आप यूज करेंगे। ठीक है, अब दोबारा से आ जाए। मैंने लिखा है ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल मैंने इस वजह, अच्छा, ब्यूटीफुल से पहले क्या है, सॉरी, वन है। जो जो नंबर होता है ना ये वाला एडजेक्टिव क्वांटिटी का, ये हम पहले लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है आई हैव वन। ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर आता है, ऐसे चार पांच एडजेक्टिव दी जाते हैं, आप लोगों ने उनको सीक्वेंस में लिखना होता है। तो सीक्वेंस आप यहाँ से फिर याद कर सकते हैं। ये जो पहली क्वांटिटी वाली है ना वो पहले आप लिखेंगे, जैसे फ्यू है, मैनी है, वन है, ये आप पहले लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव वन। ब्यूटीफुल को सेकंड नंबर पे इस वजह से लिखा क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, तो ओपिनियन वाला एडजेक्टिव जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, अगर नाइस है, अगली है, टेस्टी है, ऐसे अगर एडजेक्टिव्स है तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद फिर साइज की नंबर आती है, ये देखिए फिर मैंने साइज की बात की है थर्ड नंबर पे। ठीक है, बिग, बड़ी गाड़ी है, अगर छोटी होती तो स्मॉल यहाँ पे लिख देता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, एज, न्यू है, ओल्ड है, यंग है, जैसे कि किस किस्म की गाड़ी है। ठीक है, न्यू है, ओल्ड है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, न्यू गाड़ी है, तो ये मैंने उसके बाद लिखा है। फिर उसके बाद शेप, स्क्वायर, राउंड, चूंकि गाड़ी का शेप मैंने जिक्र नहीं किया तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें कोई शेप की बात नहीं हुई कि राउंड है, ट्राइंगुलर है। अगर शेप होता तो उसकी बात, उसकी बारी आती। ठीक है, कलर, कलर की बात, रेड है, ब्लू है, व्हाइट है, उसके बाद सिक्स नंबर पे हमारे पास कलर आता है। तो फिर मैंने ये देखें कि कलर की बात की। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है, ओरिजिन। ये जापानी है, अमेरिकन है, प्लास्टिक है, वुडन है, प्लास्टिक से बना है, वुड से बना है, आयरन है, स्टील गाड़ी है। जापानी है, अमेरिकन है, इनको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ये जापानीज इस वजह से लास्ट लगा। तो जो ओरिजिन होता है वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये आप लोगों ने सीख ली है। अब मुझे बताएं, कुछ समझ आ रही है बात की? जी। राफिया मशाल खान ठीक गुड, शाबाश। नूर खान, मोहम्मद अल्ताफ, गुड शाबाश। अजीम जावेद, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज अभी बताने लगा हूँ, ठीक है। अब ये एडवांस लेवल का है, और ये ऐसे एडवांस लेवल का है कि एक दफा मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है ना इंग्लिश के हवाले से, जो आपको किसी भी जगह पे इसका उनका जवाब नहीं मिलेगा, जैसे चैट जीपीटी या वो। एक दो दिन पहले, एक दो दिन नहीं बल्कि कुछ टाइम पहले, कुछ एक दो हफ्ता पहले मैंने एक ग्रुप में दिया था एक दो क्वेश्चंस, और उनमें से एक वाला ये भी था, ठीक है। और मैंने 2,000 रुपये इनाम रखा था, ठीक है। आप लोगों के लिए भी एक दफ़ा इंशाल्लाह ग्रुप में मैसेज करूंगा, अगर किसी ने उसका जवाब दे दिया, कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी हो, कोई दूसरी, गूगल से, किसी भी जगह से आप हेल्प ले सकते हैं, मुझे जवाब दे दें, मैं आपको इनाम दूंगा, जैसे ग्रुप में मैंने इसे शेयर किया था किसी दूसरे ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, ये देखें, वो ये है, एक उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था, और इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सॉरी, ये कहाँ चला गया? अच्छा, ये वाला। वो गरीबों की मदद करता है, उर्दू के अंदर जैसे हम कहते हैं। ये एक टेक्निकल सा है, थोड़ा सा आप लोगों ने इस पे ख्याल रखें कि कैसे हमने इसको ठीक करना है, सही। देखें, वो गरीबों की मदद करता है। देखें, अगर मैं कहूँ वो स्टूडेंट्स की मदद करता है, तो मैं कहूँगा कि ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करता है ना, तो मैं कहूँगा ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि वो गरीबों की मदद करता, तो मैं यहां पे कहूंगा ही हेल्प्स द पुअर। यहां पे एस क्यों नहीं लगता? अगर मैं, आपको याद होना चाहिए। जी, नहीं नहीं, अजीम हैदर ऐसा नहीं है, मैंने कहा वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, तलबा, बहुत ज्यादा तलबा की, एक की नहीं, ठीक है। तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स। यहां पे पुअर के साथ मैंने एस नहीं लगाया। जी बताएं, क्यों? अगर मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ ना, जैसे स्टूडेंट के साथ में लगा दूं, तो ये गलत होगा। ये बिल्कुल इंग्लिश के अंदर पुअर्स लफ्ज है ही नहीं, ठीक है। चलो जी। हेरा ने कहा ही हेल्प्स द पुअर पीपल, ये ठीक है, लेकिन पीपल के बगैर भी ये सेंटेंस जो है वो ठीक है। तो ये यानी कि अगर मैं पुअर पीपल ना भी लगाऊं, तो ये, तो इसके अंदर देखें, पुअर हमारे पास, इसके साथ एस क्यों नहीं लगता, पहले मैं आपको ये बताऊं, ठीक है। एस क्यों नहीं लगता? एस हम लगाते हैं नाउन के साथ, और पुअर हमारे पास है एडजेक्टिव, इस वजह से इसके साथ नहीं लगता। अगर लगा दिया तो आप गलत हो, ठीक है। स्टूडेंट तो हमारे पास नाउन था ना, इस वजह से हमने कहा कि ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स, या ही पनिशेस द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के साथ मैंने एस लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे लिख लूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए, या द टीचर पनिशेस, ही पनिशेस, ही पनिशेस द स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट्स मैंने कहा, वहां पे पुअर्स नहीं कह सकता। ये इस वजह से कि ये नाउन है, और नाउन के साथ हम एस लगाते हैं, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एस नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से एक और चीज नोट कर लें कि नाउन के साथ लगाते हैं, लेकिन ओनली काउंटेबल नाउन के साथ। ये भी आप लोगों को अगर याद हो, मैंने बताया था कि सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ हम एस एस लगा सकते हैं, जमा बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो तो फिर उसका भी वो नहीं बनता, वाहिद जमा, ठीक है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, इसके साथ हम एस नहीं लगाते। अगर हमने एस लगा दिया,
तो इसका मतलब है कि ये गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। वो गरीबों की मदद करता है, मैं कहूंगा यहाँ पे ही हेल्प द पुअर। याद रखें कि जब भी एडजेक्टिव के साथ दी लगता है, ये आर्टिकल है, ये इसको हम दा भी कहते हैं, दी भी कहते हैं। नेक्स्ट वाला वर्ड अगर उससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट आवाज से स्टार्ट हो, तो ये हम दा पढ़ेंगे। अब ये कॉन्सोनेंट आवाज है तो मैं कहूंगा ही हेल्प्स द पुअर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि ईस्ट, तो ईस्ट तो वावल साउंड से स्टार्ट होता है, तो मैं फिर उसके पहले अगर दी हो तो मैं कहूंगा दी ईस्ट। द सन राइजेस इन दी ईस्ट। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन के बारे में। अब जो है मेन बात की तरफ आ जाए। जो जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ हम ये आर्टिकल लगाते हैं दी, तो उससे वो जमा बन जाता है। ठीक है, द पुअर का मतलब है सारे गरीब लोग। द रिच का मतलब है सारे, जोनेरा काइंडली ऑफ कर दें इसको। अच्छा, द पुअर का मतलब है गरीब, द पुअर का मतलब है सारे गरीब लोग। ठीक है, इसके अलावा रिच का मतलब है मालदार, और द रिच का मतलब है सारे मालदार लोग। तो दी जब एडजेक्टिव के साथ लग जाता है तो फिर उससे जमा बना देता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहां पे अगर मैं एक पर्सन की बात करता हूं कि वो एक गरीब इंसान की मदद करता है, एक गरीब इंसान की, तो वहां पे तो थोड़ा मसला हो गया ना, क्योंकि द पुअर का मतलब तो सारे गरीब लोग हैं। फिर क्या कहूंगा? फिर मैं मजबूरी होगी यहाँ पे मैं क्लियर करने के लिए मैं कहूंगा ही हेल्प्स द पुअर पर्सन। यहाँ पे आ लगाऊंगा। अगर एक गरीब इंसान की बात करूं या किसी खास की बात करूं फिर दी भी ठीक है। ठीक है, ही हेल्प्स अ पुअर पर्सन, यहाँ पे फिर पर्सन जरूरी होगा अगर मैं सिंगल की बात करता हूं। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि वो सारे गरीबों की मदद करता है तो मैं कहूंगा ही हेल्प्स द पुअर। ठीक है, अब ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप एक सेंटेंस बनाएं। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी एक सेंटेंस बनाएं, उसमें मुझे ये कहें कि वो माजूरों की मदद करता है, सारे माजूरों की, और माजूर को इंग्लिश में कहते हैं डिसेबल। अब आप लोग चलो स्टार्ट हो जाए। मैं चेक कर लेता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं है। अच्छा जी, ही हेल्प्स द डिसेबल, राफिया बिल्कुल ठीक है। ही हेल्प्स द डिसेबल, हेरा, दे हेल्प द डिसेबल पीपल। पीपल नहीं, जरूरत नहीं है हेरा इसके लिए। ही हेल्प्स द डिसेबल हजीम, वेरी गुड। जानजिब, ही हेल्प्स द डिसेबल, वेरी गुड। ही हेल्प्स द डिसेबल मशाल खान, गुड, शाबाश। ही हेल्प्स द डिसेबल्ड पीपल, नूर खान। पीपल की जरूरत नहीं है, द डिसेबल का मतलब है गरीब लोग, सॉरी माजूर लोग। ठीक है, हाँ, ही हेल्प्स द डिसेबल्ड, ही हेल्प्स द डिसेबल्ड नहीं डिसेबल। ठीक है, ही हेल्प्स द डिसेबल। ठीक है, ही हेल्प्स द, ठीक, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दिलावर खान, जोनेरा, ही हेल्प्स द डिसेबल्ड नहीं डिसेबल। ठीक, वी आर हेल्प नहीं, वी आर नहीं, वी वो, वी वी ही हेल्प्स। ठीक है, ही हेल्प्स द डिसेबल। ठीक, दिलावर खान, ही हेल्प्स द destitute। ठीक है, अच्छा, गुड। तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक और चीज जहन में रख लें कि अब जैसे डिसेबल को ये कहते हैं, इसके अलावा अगर मैं ब्लाइंड के साथ लगाऊं तो इसका मतलब है सारे अंधे लोग। अगर मैं कहूँ द डीफ, तो इसका मतलब है सारे, सारे बहरे लोग। ठीक है, द द डिफ, द ब्लाइंड, द डिसेबल। ठीक है, द पुअर। और इसके अलावा एक और देख लें, द डम। ठीक है, गूंगे लोग, डम कहते हैं उसको। ठीक है, द डम। और इसके अलावा और भी है, द मासिस।
गैर तालीमी याफ्ता लोग। ठीक है, नमासिस। ठीक है, गैर तालीमी याफ्ता लोग, ये हमारे पास है एडजेक्टिव के बारे में एक स्पेशल पॉइंट। ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ तक बात होगी, इसके ऊपर भी आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा। और ये एक इतना मुश्किल चीज़ वो नहीं है। हाँ बिल्कुल, द डेड, द ब्लाइंड। अच्छा, इसमें हमारे पास एक और चीज़ देखें कि इसके ऊपर जब हम असाइनमेंट करके, वैसे तो ये टॉपिक इतना वो मुश्किल टॉपिक नहीं था, मतलब एडजेक्टिव तो आप छोटे बच्चे हो, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको एडवांस टच दी है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अब आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से आज अगर मैं एडवर्ब भी स्टार्ट कर लूँ तो टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास, तो वो फिर बीच में रह जाएगा। इनशाला फिर कल जो है हम एडवर्ब की तरफ जाएंगे, और एडवर्ब एडजेक्टिव के बीच आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। हम उसको भी इसी तरीके से तफसीली बातें इसमें भी करेंगे, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप लोगों को अक्सर जो है इसमें होम के साथ हम टू नहीं लगाते, अक्सर लोगों का ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन किसी को अभी तक कंफर्म नहीं है, कंफर्म आंसर का पता नहीं कि होम के साथ हम टू क्यों नहीं लगाते। जैसे मैं कहता हूँ ही गोज टू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ मैंने टू लगा दिया। ही गोज टू लाहौर, टू लगा दिया लाहौर के साथ। लेकिन अगर होम के बारे में बात करूँ तो मैं कहूंगा ही गोज होम, वहां पे टू नहीं लगाता। ये एडवर्ब के साथ इसका ताल्लुक है। ये चीज हम इंशाल्लाह कल जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है। अच्छा, जानजेब ने क्या किया? जानजेब क्या कह रहे हैं? सर कैन वी से लाइक दिस, वी हैव द स्टूडेंट। ही, बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये है कि एक स्टूडेंट ना। जानजिर इसका मतलब है ही हेल्प्स द स्टूडेंट, का मतलब है वो स्टूडेंट की हेल्प करता है, एक स्टूडेंट की, एक तालिब इल्म की हेल्प करता है। ठीक है, तलबा की नहीं। तो द पुअर का मतलब है सारे गरीब लोगों की, जहाँ पे भी वो गरीब लोग उनको मिलते हैं वो हेल्प करता है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, सो कल जो है हम वो होम वाला जो मसला है वो भी वो भी डिस्कस करेंगे, और सही तरीके से और भी चीजें जो है वो क्लियर होगी। इंटरेस्टिंग क्लास होगी कल इंशाल्लाह, उसमें एडवर्ब के बारे में। ठीक है। इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, हम ओवरऑल पढ़ेंगे और एडवांस टच भी देंगे। मुझे पता है एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब ये आप फांसी क्लास में हम पढ़ाते हैं सिक्स, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का पढ़ाते हैं। ये हम डीप टच के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, सीखेंगे एडवांस लेवल। ठीक है। और ये दूसरी बात ये है कि कल से आप ज्यादा से ज्यादा जो है एक कोशिश करें कि कल से लाइव आ जाए कर, क्योंकि रिकॉर्डिंग का कुछ पता नहीं चलता। थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, हो सकता है कि फिर रिकॉर्डिंग आपको ना मिले। ठीक है, ग्रुप के अंदर ओनली लाइव क्लासेस फिर होंगे। ठीक। अच्छा, एक और सैयदा पूछ रही है कि सर यू आर ऑफरिंग एनी क्रिएटिव राइटिंग कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छा, एक तो ये एडवांस नहीं होता, ये एडवांस्ड होता है। ठीक है, डी भी साथ लगाया कर। दूसरी बात यह है कि हाँ, मैं क्रिएटिव राइटिंग की कोर्सेज जो है वो ऑफर करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो फ्री कोर्स है ना, इसके अंदर भी क्रिएटिव राइटिंग की कुछ क्लासेस हैं। लास्ट वाले दो तीन क्लासेस क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से होंगी, जो कि आपकी राइटिंग जो है वो बड़ा क्लियर कर देगी इंशाल्लाह। ठीक है। और स्पोकन के हवाले से आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूँ। ठीक है। और कल हम तफसील से एडवर्ब पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है एडवांस चीज़ें को टच करेंगे। और साथ में जो है ये एजेक्टिव के साथ बड़ा ताल्लुक है उसका। जोनेरा, थैंक यू, थैंक यू, ओके सर, बहुत ग्रामर सीखा। व्यू, पता नहीं अपना नाम लेकर करे, क्योंकि मैं व्यू तो नहीं कह सकता। अच्छा, ये कह रहा है या कह रही है या पूछ रही है कि ग्रामर सीखते हैं फिर भूल जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिस जब आप एक बार करेंगी ना, एक असाइनमेंट एक दफा करेंगी, तो ये कभी भी आप नहीं भूलें। ठीक है, ये इशू है। हम प्रैक्टिस करते नहीं है, टीचर को सुनते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत आसान है, फिर खुद जब प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीजें गलत गलत हो जाती है। ठीक। तो ये देखें कि ये मैथ्स की तरह है। जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाएगी, और जब परमानेंट मेमोरी में जाएगी तो फिर इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग शेयर कर लूँ, लेकिन दिलावर अली, राइटिंग जो है वो हम जो पेड क्लासेस है ना, वो इंशाल्लाह हो सकता है आफ्टर ईद शुरू कर ले, लेकिन आप लोगों के लिए जो लास्ट क्लासेस होंगी ना,
तो आप लोगों के लिए राइटिंग की भी क्लासेस होगी लास्ट में। ठीक है। यानी टोटल क्लासेस हमारे हैं तकरीबन ईद के तक 28 27 कुछ इस तरह बनते हैं ना टोटल क्लासेस। तो ईद के जो से पहले जो 2 3 क्लासेस होंगी वो क्रिएटिव राइटिंग के बारे में होंगी। ठीक है, उसमें आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। हम्म। उसमें कंटेंट राइटिंग सब कुछ वहां पे होगा। ठीक है, राइटिंग के हवाले से। डेरा मनाना सर। थैंक यू डेरा मनाना। शुक्रिया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह। असाइनमेंट अपना कल, आज स्पोकन के हवाले से असाइनमेंट होगी और कल जो है फिर ग्रामर के हवाले से यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में होगी। ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।